Hello students, good morning and welcome you all in the online classes of literature. Today we will discuss about the remaining portion of our story, The Little Match Girl. Okay, in the previous video I explained you the starting portion of the story in which we learned that the girl was shivering with cold and was trying to sell her matchsticks in the street, but unfortunately she was unable to sell any matchsticks, and therefore she was not able to gain any sum of money. Okay, meanwhile she was also suffering from cold. She was feeling very cold, so she settled herself down between two houses. Okay, there she pick out a matchstick and rubbed it to the wall. ओके, इसके बाद क्या होता है कि जब उसने रब किया अपने मैच स्टिक्स को, तो मैच स्टिक्स को रब करने के बाद फ्लेम निकलती है. वो फ्लेम उसे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करती है, और ऐसा ही फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होता है. ठीक है. नाउ शी रब्ड अनदर अगेंस्ट द वॉल, इट बर्न ब्राइटली एंड वेयर द लाइट फेल ऑन द वॉल there the wall became transparent like a wheel so that she could see into the room. अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब वो उसने दूसरा अपने वॉल से अगेंस्ट वॉल पे रब किया, तो फिर वहाँ एक रोशनी हुई. उस रोशनी के कारण वॉल से मतलब वॉल के अंदर, दीवार के अंदर, रूम के अंदर सारी चीज़ें दिखाई देने लगी. सो दैट शी कुड सी इनटू द रूम. ओके, On the table was spread a snow white cloth. Upon it was a splendid porcelain service, and the roast goose was steaming famously with its stuffing of apple and dried plums. और उस कमरे के अंदर एक टेबल था. टेबल के ऊपर वाइट क्लॉथ मतलब डिनर टेबल था, जिसपे बढ़िया सा एक डिनर सेट रखा हुआ था, जिसमें गूज मतलब कल ही बताया था मैंने आपको वीडियो में, गूज एक खाना है, मतलब एक एनिमल है जिसको रोस्ट करके रखा हुआ था, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही थी. ठीक है. उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स थे, ड्राइड प्लम्स थे, ड्राइड एप्पल्स थे. इन सारी चीज़ों को वहाँ पे रखा गया था. एंड दैट वॉट वॉज स्टिल मोर कैपिटल टू बिहोल्ड वॉज द गूज हॉप डाउन फ्रॉम द डिश, रील्ड अबाउट ऑन द फ्लोर विथ नाइफ एंड फॉर्क इन इट्स ब्रेस्ट. Okay, and what was still more capital to behold was the goose hopped down from the dish, reeled about on the floor with knife and fork in its breast, till it came up to the poor little girl. When the match went out and nothing but the thick, cold, damp wall was left behind, she lighted another match. Now there she was sitting under the most magnificent Christmas tree. It was still larger and more decorated than the one which she had seen through the glass door in the rich merchant's house. अब इसके बाद वो क्या होता है कि मतलब उस टेबल को देखती है, वहाँ पे जो खाना रखा था उसको भी देखती है, फिर इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है. ठीक है. आगे बढ़ने के बाद फिर वो एक ऐसे जगह पे पहुँचती है जहाँ पर उसे फिर से ठंड लगती है, तो वो एक मैच स्टिक और निकाल करके रब करती है. रब करने के बाद फिर उसे एक बड़ा सा क्रिसमस का ट्री दिखाई देता है. क्रिसमस का मतलब क्रिसमस ईव था, तो पेड़ दिखाई देता है, क्रिसमस ट्री, जो कि उस रूम में रखे हुए पेड़ से बहुत ही बड़ा था. ठीक है. Thousands of lights were burning on the green branches and gaily colored pictures, such as she had seen in the shop windows, looked down upon her. The little maiden stretched out her hand towards them when the match went out. Now listen, उस क्रिसमस ट्री पर बहुत सारे ग्रीन ब्रांचेस पर मतलब ग्रीन ब्रांचेस पे बहुत सारे लाइट्स जल रहे थे. ठीक है. लाइट्स जल रहे थे, और जब उसके मैचेस ख़त्म होने लगे, ध्यान से बात को समझिएगा कि जब उसके द लिटिल मेडन स्ट्रेच आउट हर हैंड टुवर्ड्स देम व्हेन द मैच वेंट आउट, जब मैचेस ख़त्म हो गई, जब जलना बंद हो गया, तो उसने क्या किया, अपने हाथों को उन लाइट्स की तरफ बढ़ा दिया. द लाइट्स ऑफ द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर. शी सॉ देम नाउ एज स्टार्स इन द हेवन. वन फेल डाउन एंड फाउंड अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ फायर. ठीक है. अब वो क्या करती है कि उस क्रिसमस ट्री को देखती है, और उसकी जो लाइट्स थी वो बढ़ती ही जा रही थी,
तभी उसने देखा कि एक उसमें जो स्टार्स थे वो एक गिरता है और ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही बड़ा सा मतलब आग का गोला गिर रहा है। Someone is just dead, someone is just dead, said the little girl. For her old grandmother, the only person who had loved her and who was now no more, had told her that when a star falls, a soul ascends to God. अब वो जब देखती है कि एक आग का गोला गिर रहा है, एक तारे जैसा कुछ गिर रहा है, तो वो देख करके समझती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कोई डेड हो गया, कोई मर गया है। क्यों? क्योंकि उसकी दादी जो ग्रैंड मदर जो जब जीवित थी, जब जिंदा थी, तो उन्होंने उसको बताया था कि जब भी कोई तारा टूट कर गिरता है तो इसका मतलब ये है कि कोई किसी की डेथ हो गई है और कोई भगवान से मिलने जा रहा है। सी ड्रीव अनदर मैच अगेंस्ट द वॉल। अब फिर उसने क्या किया, दूसरी माचिस जलाई। इट वॉज अगेन लाइट एंड इन द लस्टर देयर स्टूड द ओल्ड ग्रैंड मदर, सो ब्राइट एंड रेडियंट, सो माइल्ड एंड विथ सच एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इट वॉज अगेन लाइट एंड इन द लस्टर। अब उसने फिर से एक माचिस जलाई और फिर से लाइट हुआ और उस चमकदार रोशनी में उसकी बूढ़ी दादी उनके सामने खड़ी थी। सो ब्राइट एंड रेडियंट, सो माइल्ड एंड विथ सच एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। उनके चेहरे पे बहुत ही तेज था, वो बहुत ही मतलब उनके चेहरे से रोशनी आ रही थी और वो बहुत ही प्यारी सी शक्ल में, प्यारी सी सूरत लेकर के वहाँ पर खड़ी हुई थी। ग्रैंड मदर क्राइड द लिटिल वन। अब वो जो बच्ची थी, वो जो लिटिल गर्ल थी, वो चिल्लाती है कि दादी, ग्रैंड मदर, ओह टेक मी विथ यू, मुझे अपने साथ ले चलिए। यू गो अवे व्हेन द मैच बर्न्स आउट, यू मैनेज लाइक द वार्म स्टोव, लाइक द डिलीशियस रोस्ट गोज एंड लाइक द मैग्निफिसेंट क्रिसमस ट्री, एंड शी रब द होल बंडल ऑफ मैचेस क्विकली। ठीक है, अब वो कहती है कि आप चली जाती हैं जैसे ही सारे मैच स्टिक्स ख़त्म हो जाते हैं, और फिर उस चीज़ से बचने के लिए उसने सारे जितने भी मैच स्टिक्स थे उनको जल्दी जल्दी वॉल पे रगड़ के जला दिया। फॉर शी वॉन्टेड टू बी क्वाइट श्योर ऑफ कीपिंग हर ग्रैंड मदर नियर हर। और वो अपनी दादी को अपने पास रखने के लिए, अपने पास रहने के लिए उसने सारे मैच स्टिक्स को जला दिया। एंड द मैचेस गेव सच अ ब्रिलियंट लाइट दैट इट वॉज ब्राइटर दैन एट नून डे। और फिर वो मैचेस इतने ब्रिलियंट, मतलब इतनी रोशनी उससे हुई कि ऐसा लग रहा था कि ये रात नहीं, ये दोपहर का समय हो। नेवर फॉर्मरली हैड द ग्रैंड मदर बीन सो ब्यूटिफुल एंड सो टॉल। शी टुक द लिटिल मेडन ऑन हर आर्म एंड बोथ फ्लेव इन ब्राइटनेस एंड इन जॉय सो हाई, सो वेरी हाई, एंड देम above was neither cold nor hunger nor anxiety, they were with God। ठीक है, नाउ लिसन, ध्यान से बात को फिर से समझेंगे कि अब क्या होता है कि जो दादी थी, जो ग्रैंड मदर थी, एक्चुअली में वो अभी जीवित नहीं है। इट वॉज हर सोल, उनकी आत्मा थी जो उस लड़की को दिखाई दे रही थी। तो उस आत्मा ने क्या किया, उस सोल ने क्या किया, उस छोटी सी लड़की का हाथ पकड़ा और फिर लेकर के हेवन, स्वर्ग की तरफ चली गई। ठीक है, जहाँ पर ना तो भूख थी, ना तो ठंड थी, ना तो एंजाइटी थी, कुछ भी नहीं था। देवर विथ गॉड, अब वो भगवान के पास चले गए थे। बट इन द कॉर्नर एट द कोल्ड आवर ऑफ डॉन सैट द पुअर गर्ल with rosy cheeks and with a smiling mouth, leaning against the wall, frozen to death on the last evening of the old year. Stiff and stark sat the child there with her matches, of which one bundle had been burned. She wanted to warm herself, people said. No one had the slightest suspicion of what beautiful things she had seen. No one even dreamed of the splendor in which with her grandmother she had entered on the joys of a new year. Now listen कि अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि वो जो छोटी सी बच्ची थी वो अब डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब उस कॉर्नर में जहाँ पर वो बैठी थी सिर्फ उसकी बॉडी है जिस पर एक प्यारी सी मुस्कान है, और उसको देख करके लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि वो अपने आप को गर्म करने के लिए अपने मैच स्टिक्स को जला करके एक बंडल उसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पा रहा है कि उसके पीछे मतलब वो वहाँ पर बैठ करके किन चीज़ों का एहसास उसने किया है। ठीक है, किन बातों को उसने देखा है, अपनी दादी को किस रूप में देखा है, उस चीज़ को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। ठीक है,
और अभी भी शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अभी भी वो समझ नहीं पा रहे कि अब वो जो लड़की है वो डेड हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम इसके स्टोरी के थोड़ा सा मेन थीम पर आते हैं कि आज के समय में बहुत सारी जगहों पर पॉवर्टी इस तरीके से है कि लोगों को अपना जीवन सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ती है। ये लड़की भी कुछ इसी तरीके की थी जिसने अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए अब समझिए कि साल के अंत में इतनी ठंड में भी वो बेयर फीटेड नेकेड फीटेड होकर के भी घूम करके चारों तरफ से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई दूसरा जरिया नहीं था। वो मेहनत करके पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जो उसके सराउंडिंग्स में लोग थे उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, अगर वो लोगों की कमियों पर ध्यान देते, लोगों की मजबूरी पर ध्यान देते, तो वो उससे ज़रूर वो मैच स्टिक्स खरीदते, और अगर ख़रीदते तो फिर वो जल्दी से अपने घर पहुंच सकती थी। अपने घर पहुंच करके वो अपने बॉडी को हीट कर सकती थी, ये सारे काम कर सकती थी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, स्टोरी समझ में आई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट डे से मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस कराऊंगा। तब तक के लिए आप इस पोएम और इस स्टोरी को पढ़िए और वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करिए। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।